पहले मैंने सोचा था कि कहानी है उस तरफ से मुंबई 3, मतलब बॉम्बे 3, अब मुंबई तो अब होगा, जबकि कहानी है तो बॉम्बे ही था। बॉम्बे 3 एक मशहूर और जो है दिलचस्प और बिजनेसमैन, और जहाँ से शुरुआत हुई अंडरवर्ल्ड की, उसका नाम जो है बॉम्बे 3 है। और आई थिंक राइट नाम जो है टाइटल पिक्चर का, सबसे पहला टाइटल जो है एक होना चाहिए जो पिक्चर के ऊपर जाए और लोगों को समझने में जो है टाइम न लगे। तो ये क्लियर कट है और क्लियर टाइटल है जो स्टोरी पे जाता है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से पोस्टर अपना प्रोमोज में दिखाया, जो शॉर्ट पर 30-40 सेकंड का जो है दिखाया, वो एकदम एक्यूरेट है और बहुत अच्छा है। ये तो शुरुआत है, ये तो फिल्म है नहीं, ये तो आपके सामने प्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन जब ये बनेगी और जिस तरह से जो है राइटर जो है अपनी कलम से इसको जो है सींचेगा, और डायरेक्टर बैठी है यहाँ पे जिन्होंने अनुभव है इनके पास, और जो सबसे बड़ा अनुभव होता है डायरेक्टर के लिए कि जो कहानी वो सिलेक्ट करता है उस कहानी को जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि सोच जो है ना उनकी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। और जिस माहौल में ये रहती हैं और जिस माहौल को देखा है इन्होंने बचपन से, तो मुझे लगता है ये इनके लिए केक वॉक है जो एक अच्छी तरह से जो है फिल्म को प्रेजेंट करेगी और दुनिया के सामने लाएगी कि ऐसी भी चीज़ जो है जो आज तक लोगों ने नहीं दिखाई, वो इन्होंने दिखा दी। सर को जिस तरह से इसकी सोच है, इतनी एज में जो है इतना सोचना और फिल्म के बारे में सोचना, कैरेक्टर्स के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना, और उसको देख के मतलब जो माहौल इसने देखा है, माहौल को वो गलत तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में भी ले सकता था, लेकिन उस मोहल्ले में रहने के बावजूद इसने उसको कहानी में एक आर्ट के हिसाब से जो है सामने लाने की कोशिश की, जो सराहनीय है बहुत। क्योंकि एक बच्चा जिस तरह से मिट्टी का होता है, जिस तरह से उसे सिखाओ, जिस हिसाब से मोल्ड करो, उस हिसाब से जो है जिस तरह से मिट्टी का घड़ा बनता है, जो शेप लाना हो ला जाओ। इस घड़े में जो है वो बात है, इस मिट्टी उसने इनकी परिवार ने जो है ना उसको ऐसा सींचा है, जो इसकी सोच जो है ना राइट ट्रैक पे जा रही है और राइट ट्रैक पे काम कर रही है। तो इस बच्चे को जो है ना पूरी क्रेडिट ये है कि जिस तरह से माँ बाप की परवरिश इस बच्चे को मिली है, उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। तो किसका भविष्य नजर आता है शाम को? मुझे तो भविष्य जो है जो काम करना जानता है या काम के बारे में सोचता है, उसका भविष्य ही भविष्य होता है। भविष्य इंसान खुद बनाता है, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नसीब और सोच दोनों एक साथ चलती है, और दोनों का साथ मिल जाए तो आदमी अपना नसीब खुद बना सकता है। शाहबाज जी से पूछना चाहूँगा कि ये आपके जीवन के ऊपर कहानी है, तो आपको क्यों आया कि मेरे ऊपर ये फिल्म बनाई जाए? मुझे नहीं आया, मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि डैड अब आप ये पिक्चर बनाएंगे, तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। पहले तो हम बहुत टाइटल के अंदर कस्टमर्स किए, लास्ट में हमने टाइटल को चॉइस किया कि मुंबई नंबर 3 रखें। और ये 80% रियल स्टोरी है जो मेरे लाइफ से गुजरी है पूरी। इसके अंदर कोई वो नहीं है, एक जो स्टेप है वो रियल है। उस एरिया में रह रहे हैं, एरिया में उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम की वोटिंग की हालत क्या थी, उस टाइम के नेता लोग का क्या रवैया था अंडरवर्ल्ड के साथ में। क्योंकि उस टाइम पे उस जगह पे हम कहीं ना कहीं 16 साल के एज के थे, तो हमको ऐसा लगता था कि हम भी भाई बने, तो भाई लोग के आजू बाजू में खड़े रहते थे, तो उनका सब हाव भाव हम लोग देखते थे, क्या होता था, कौन नेता आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं नेताओं से, नेता लोग को कैसा झलका भगाते थे। और वोटिंग कैसा ही थी, वो भी ब्लैक पेपर की जो वोटिंग थी वो हमने दिखाएंगे इसके अंदर, जो कि मेरे सामने गुजरी, और उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट का हिस्सा लिया हूँ मैं। आपको डर नहीं लग रहा कि इस तरह की फिल्म बना के आपको प्रेशर आएगा ऊपर से? क्या का डरना, जहाँ से अंडरवर्ल्ड में जन्म लिया वहाँ से हम नहीं जन्म लिए, उसी में क्या डरना है। इस विषय पर फिल्म बनाने का कैसे शाम्स ने जब आपको बताया तो कैसे आपको जहन में आया कि बनाना चाहिए, अच्छी बात है क्या? पहले इसने गली गाइस एक प्रोग्राम बनाया रियलिटी शो, तो इसकी हिम्मत देख के
ये पिक्चर में अगर आना बोला तो बोला यस। प्रिया जी, कब से इस फिल्म की शूटिंग आप स्टार्ट कर रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। शूटिंग तो स्टार्ट है इसकी, अगले साल रिलीज भी रहेगी इसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे अगले साल रिलीज रहेगी और सर का आशीर्वाद रहा तो उस रिलीज में सर को खड़े रहेगी। तो जिस तरह से ये अंडरवर्ल्ड की कहानी आप उठा रही हैं, तो आप ये मुंबई 3 सर के ये इलाके एक में मैसेज है, ये मैसेज है लोगों को ये मैसेज है कि वहाँ रहने वाले लोग सिर्फ खराब नहीं रहते, आज वहाँ डर है आदमी को। हमारे एरिया की अब वो हाल है कि हम किसी को पिज्जा डिलीवर करने बोले ना, अगर हमारे बेटे को पिज्जा खाने का तो पिज्जे के लिए डिलीवर करते हैं, इससे लिख के आता है कि ये ब्लैक लिस्ट एरिया। नो, The area is blacklisted। यहाँ पे मतलब लोग आपने अच्छे आप अच्छे वहाँ रहते खड़े रह के आप पिज्जा मंगा के ला के देंगे क्यों भाई? लोग वहाँ हमारे बहुत एरिया अच्छे में लोग- ऐसा कुछ है नहीं, हमारे एरिया एकदम क्लियर है। वो जो 90 के अंदर जो चलता था वो चलता था, अब नहीं है। अब तो वहाँ पे क्राइम नाम का जीरो नाम का क्राइम है। जैसे सर ने अभी बताया ना, जम्स, आपके रोल के बारे में बताइए, किस तरह का आपका रोल है इसमें। मैं एक ऐसा चाइल्ड में रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे ना एक छोटे बच्चे का रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्रिकेट खेलूँगा और मेरे डैड के पास्ट को लेके चलूँगा। समझे कैसे मन में आया कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें एक फिल्म बननी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हुई, जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं मैं पिज्जा रात में का। सो रहा था तो डैडी बाजू में थे, तो मैं पूछा अब आपका पास्ट किस तरह का पाना अपनी स्टोरी होता है। फिर मैं 2-3 दिन सोचा फिर मैंने कहा वो कॉन्सेप्ट दिया और एटलीस्ट मैंने 24 आवर्स की रिसर्च की थी, पूरा एनालाइज किया, पूरी स्टोरी को लेके देखा, मैंने पूरा एनालाइज किया। फिर मैंने इसे पापा को बताया तो पापा ने बोले हाँ अच्छा आइडिया, चलो। प्रिया जी, आप डायरेक्ट कर रही हैं, कितना मुश्किल या चैलेंजिंग है ये फिल्म जी? बनाना? कितना मुश्किल है या चैलेंजिंग है इस तरह की फिल्म देखिए बनाना? सर, एक सर के आशीर्वाद के और सर के हाथ के नीचे हम काम कर रहे हैं, इसलिए चैलेंज तो हम कोई भी एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज हम किसी के लेते नहीं, चैलेंज देते हैं सर। और डायरेक्शन हमने बहुत किया है, पर अब जो डायरेक्ट करेंगे उसको हम सही डायरेक्टर मानते हैं कि अब हम डायरेक्टर बनेंगे। कहाँ का लोकेशन आपने जी, मुंबई 3 का लोकेशन रहेगा, तीनों गलियों का, सिंधी गली, चोर बाजार, मटन स्टेट। तो म्यूजिक का भी स्कोप होगा, कुछ गाने होंगे फिल्म में? जी, गाने भी हैं, गाने रिलीज बन चुके हैं, हो चुके हैं। टीजर देख के लग रहा है ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी होगा, ऐसा है कुछ? ये तो आगे देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। मैं हरीश पटेल से सवाल पूछूंगा कि आपने किस तरह से कहानी को मोल्ड किया, कैसे बनाया, उन्होंने आपको कहानी सुनाई। देखो, जनरली लोग सोचते हैं कि मुंबई 3 इस जगह की कहानी है, कुछ उसमें क्राइम होगा, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, लेकिन कहानी को कहने का एक अंदाज होता है और उसका एक बैकड्रॉप होता है। ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं, जो शम्स ने अपने पिताजी को बताया और प्रिया जी ने और शहबाज भाई ने और शम्स ने मुझे कहानी सुनाई। कहानी इटसेल्फ कितनी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर कितना रियल ड्रामा था, सारा कुछ रियल स्टोरी थी कि अपनी लाइफ की जर्नी थी कि एक ऐसी जगह में, एक ऐसी बदनाम गली में जहाँ का नाम लो तो वहाँ पे सारे गैंगस्टर या क्राइम का ही लोग सबसे पहले उसको जोड़ते हैं। उस जगह पर किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी और उसके संघर्ष में उसको आई तकलीफ की कहानी, उस तकलीफ में वो कैसे जीता है, कैसे झेलता है, उससे कैसे बाहर निकलता है और कैसे अपने परिवार को लेके चलता है। क्योंकि संघर्ष इतना आसान नहीं होता किसी ऐसी जगह में जहाँ की जगह जो ऑलरेडी बदनाम हो, आपके पीछे एक टैग चल रहा है कि आप मुंबई 3 में रहते हैं। मुंबई 3 में रहते हैं मतलब आपके पीछे वो चल रहा है परछाई की तरह कि वो पूरा का पूरा जो बदनाम गली का बदनामी है वो आपके पीछे चल रही सरनेम की वजह से, और उससे आपको लड़ना है, लड़के अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चे को इस्टेब्लिश करना है। और कैसे एक बच्चा अपने परिवार के साथ अपने पिता की देखभाल में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करता है, ये स्टोरी उसके ऊपर। ये कहानी जो है एक कीचड़ में पला हुआ बनता हुआ कमल का फूल है, जो निचोड़ यही है कि कीचड़ से कैसे बाहर निकल के कमल के फूल की तरह खिलता है। जी, बिल्कुल। बीजेपी का मत समझिएगा लेकिन ये जो है इस मोड़ ये है कि हालात जो है ना इंसान को कितना मजबूर करती है और वो मजबूरी से कैसे बाहर निकलता है। इसके अंदर ये एक मुस्लिम लड़का मुंबई नंबर 3 का एक हिंदू लड़की से जाके एमपी के अंदर मतलब कट्टर संगठन
हिंदू लड़की से शादी करके इधर आज तक के उनकी जर्नी रियल बताएंगे। नहीं बता रही। रिद्धिमा जी आपका क्या रोल है इस फिल्म के अंदर? देखिए मैं अभी आप मुझसे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी थोड़े टाइम पहले कहा गया था कि बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं करनी है, तो मैं कहानी तो ऑलमोस्ट हम सबको समझ आ गई, बहुत क्लियर है। आप सब इसे कंट्रोवर्सी की तरफ से नेगेटिव पार्ट से देख रही हूँ और मैं इसे पॉजिटिव पार्ट से देख रही हूँ कि एक बच्चा कैसे उस चीज़ से स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसने कैसे चीज़ों को अचीव किया है। और हम हमेशा रोते रहते हैं ना हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये उसका एक छोटा सा मतलब और वैसे किसी की ज़िंदगी को आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकते हो, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, इवन अपने माँ बाप की ज़िंदगी को भी उस 3 घंटों के फ्रेम में उतारा है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम उसका नेगेटिव ना देख के यहाँ से प्लस पॉइंट लें कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने चीज़ों से मतलब फाइट करके हम आगे जा सकते हैं। लीगल एडवाइजर है कंपनी के। बहुत सारे पहलुओं में लोगों ने अपना बयान दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म के माध्यम से समाज को एक संदेश पहुँचने वाला है और ऐसा तगड़ा संदेश पहुँचेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप क्राफर्ड मार्केट से लेकर के 7 रास्ता, ये पूरा मुस्लिम इलाका है। ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि अगर रात में 2 बजे कोई लेडी अकेली क्राफर्ड मार्केट से लेकर के 7 रास्ते तक जैकब सर्कल तक भी जाएगी, किसी की मजाल नहीं है कि उसको छुए या उसको छेड़े। ये संदेश जा रहा है कि ये इतना बदनाम इलाका नहीं है कि जितने के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इट इज़ द सेफेस्ट एरिया ऑफ मुंबई। और मलबार हिल, कफ परेड, ब्लू विले पार्ले स्कीम के लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए सरकार जो है ना कैसे कैसे रवैये अपनाती है, वो आप इस फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। आपने किया शायद मैंने इससे पहले गली गाइस के ऊपर काम किया था। मेरे हिसाब से नाज़मा आंटी और वसीम अंकल के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा आ गया था। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुंबई 3 में कितनी तैयारी कर रहे हैं? मैंने मुंबई 3 में बहुत तैयारी किया हूँ, मैं बहुत एनालाइज किया हूँ। 24 घंटे मैंने बैठ के एनालाइज किया हूँ। सोया कब आप? मैं टाइम निकाल के सो लिया बस बीच में। झपकी मार रही है। शम एक आखिरी सवाल बेटा, अभी इसमें ऐसे कुछ सीन आएंगे जो बड़े खतरनाक होंगे, तो आप डरोगे तो कैसे मैनेज? जिस जगह पे मैं पैदा हुआ और वही जगह पे अंडर वर्ल्ड में जन्म लिया, मेरे को वो जगह से डरने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ लिखा है सच बोलना और सच दिखाना झूठ है, जुर्म है। मैं सर सामने पेश करूँगा। जब हिंदुस्तान के लोगों को करने में शर्म नहीं तो मैं वो दिखाने में मैं क्यों शर्माऊँ? रोल कर रहा हूँ और वो जो रोल है उससे काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी और वो ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये जो क्रेडिट है वो शम को जाता है। इसी तरह से कोई पहले आपने किया है? हाँ, मैंने काफ़ी काम किया है, जैसे कुमकुम भाग्य सीरियल क्राइम पे मैंने किया है। क्राइम में अभी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की थी जो भ्रूण हत्या करता है और उसके बच्चों से लोग शादी नहीं करते, तो वो आपको